क्या ये कार्डबोर्ड मेरे बड़े-बड़े सपनों को पूरा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। चलो ट्राई करते हैं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डीआईवाई शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैंने इस हसीन से लैंटर्न को सिर्फ कार्डबोर्ड एंड थोड़ी सी क्ले की हेल्प से बनाया है। और ये लैंटर्न रमजान एंड ईद डेकोरेशन के लिए परफेक्ट है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हैंडमेड है। तो अगर आप भी इस ईद अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं तो इस डीआईवाई को फॉलो करके आप भी ऐसा एक लैंटर्न बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम 5 इक्वल शेप की कार्डबोर्ड लेंगे एंड पेपर की एक टेम्पलेट बनाकर उसी शेप से इस कार्डबोर्ड को कट कर लेंगे ताकि हर पीस सेम हो। और जो लेफ्ट ओवर कार्डबोर्ड बचा था उसका भी हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। एंड देन मास्किंग टेप का यूज करते हुए हम इसके सारे एजेस को अच्छी तरीके से कवर अप कर लेंगे। और उसके बाद हमें सारे पीसेस को एक दूसरे के साथ में अटैच करना है। तो उसके लिए भी मैंने मास्किंग टेप का यूज किया है। तो ये पार्ट हमारे लैंटर्न का इंटरनल पार्ट होगा, तो इसे हम पहले रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने वॉल पुट्टी एंड देन एक्रिलिक गोल्ड कलर अप्लाई किया है। कलर के ड्राई होते ही हम इसके जॉइंट्स को फोल्ड करेंगे एंड उसके बाद दोनों एंड्स को मिलाकर ग्लू कर देंगे। तो मैंने मास्किंग टेप की हेल्प से दोनों जॉइंट्स को मिलाकर अच्छी तरीके से कवर अप कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा पेंटागन फ्रेम रेडी हो चुका है। अब हमें चाहिए बेस एंड टॉप के कुछ कार्डबोर्ड्स। तो मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और उसकी मेजरमेंट लेके हम इस तरह कट कर लेंगे। और ऐसे ही मैंने कुछ बड़े पेंटागन्स भी कट किए हैं जिसे हम टॉप में एंड बॉटम में लगाएंगे एंड कुछ छोटे छोटे से पेंटागन्स जिसे हम टॉप में लगाएंगे जिससे कि उसकी लेंथ भी बढ़ेगी एंड इसका शेप भी बिल्कुल लैंटर्न जैसा बनेगा। अब नीचे की तरफ हमें कुछ कार्डबोर्ड के स्ट्रिप्स को इस तरह से कट करके पेस्ट करना है। और अब आने वाला है एक ट्विस्ट या फिर आप इसे जुगाड़ भी कह सकते हो। ऑफ कोर्स ये फ्यूज बल्ब है, क्या मतलब। और ये इतना परफेक्टली फिट बैठेगा इस प्रोजेक्ट के साथ, मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था। तो अब आगे बढ़ने से पहले हमें इस स्ट्रक्चर को कलर रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने पेपर नैपकिन्स को व्हाइट ग्लू एंड वाटर मिक्सचर की हेल्प से पेस्ट कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे मास्किंग टेप का भी यूज कर सकते हो। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं वॉल पुट्टी की एक लेयर। आप चाहो तो इसकी जगह पे व्हाइट जेसो का भी यूज कर सकते हो या फिर तो ये वाला प्रोसेस स्किप भी कर सकते हो। तो अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब हमें करनी है कुछ कारीगरी। तो उसके लिए ले ली है मैंने वॉल पुट्टी। ये एक्रिलिक वॉल पुट्टी है, आप चाहो तो इसकी जगह पे कोई टेक्सचर पेस्ट भी ले सकते हो। और अब हमें एक कोन रेडी करना है। तो इसके लिए मैंने एक क्लियर प्लास्टिक ले ली है एंड उसका एक मैं कोन बनाऊंगी जिस तरह से मेहंदी की कोन होती है सेम उसी तरह। एंड कोन बनाने के बाद इसे मैं सेलो टेप की हेल्प से सिक्योर कर दूंगी एंड उसके बाद हमें इसमें फिल करना है हमारा ये वॉल पुट्टी पेस्ट। मेक श्योर कि आपने सेलो टेप अच्छी तरह लगाई हो ताकि जब हम इसे स्क्वीज करें तो हमारा पेस्ट इधर उधर से ना निकले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कोन बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो चलो इसी के साथ हम हमारी कारीगरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आउटलाइन लगाई है एंड उसके बाद में कुछ स्वर्ल्स पैटर्न बनाऊंगी। तो पैटर्न कैसा होगा ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे चाहो इसे डेकोरेट कर सकते हो। वैसे ये स्टेप आपको मेसी लग सकता है बट ट्रस्ट मी एंड रिजल्ट वर्थ इट होगा। और अगर आपको कोन वर्क करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। कैन यू बिलीव जो अभी थोड़ी देर तक बस कार्डबोर्ड था किस तरह मास्टरपीस में बदल रहा है। अगर आप भी अग्री करते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। तो यहाँ पे हमारा माइन्यूट डिटेलिंग का काम कंप्लीट होता है बट हमें अभी कुछ और भी डिटेलिंग ऐड करनी है। तो उसके लिए मैंने ले ली है ये मोल्डेड एयर ड्राई क्ले। आप चाहो तो कोई भी एयर ड्राई क्ले यूज कर सकते हो। तो मैंने इस डोम को डेकोरेट करने के बाद एक क्ले बॉल चिपका दी और क्ले से ही मैंने एक क्रेसेंट बनाया है जिसे हम बाद में चिपकाएंगे। अब हमें इस लैंटर्न का स्टैंड बनाना है जिसके लिए हमें चाहिए क्ले के कुछ पैटर्न्स, जिसके लिए मैंने ले ली है ये सिलिकॉन मोल्ड एंड उसे टेल्कम पाउडर की डस्टिंग करने के बाद मैंने कुछ क्ले के पैटर्न्स निकाल लिए हैं और इसे हमें बॉटम की तरफ लगाना है। तो हमें इस तरह के 5 डिजाइन चाहिए क्योंकि हमारा ये जो लैंटर्न है वो पेंटागन है। और क्ले ड्राई होने से पहले ही हमें इसे फोल्ड करके लगाना है क्योंकि एक बार अगर आपका क्ले ड्राई हो जाएगा तो वो फोल्ड नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये स्टैंड बना लिया है। अब बारी आती है हमारे क्रेसेंट को पेस्ट करने की। क्योंकि क्ले ड्राई हो चुकी है तो पेस्ट होने में प्रॉब्लम करेगी, इसलिए मैंने B7000 ग्लू का यूज करके क्रेसेंट को टॉप में चिपका दिया। तो अब बारी आती है इसे पेंट करने की। तो आप इसे स्प्रे पेंट भी कर सकते हो या फिर पेंट ब्रश की हेल्प से भी पेंट कर सकते हो। तो मेरे पास तो दोनों ही ऑप्शन थे बट मैंने पेंट ब्रश चूज किया क्योंकि इंटरनल पार्ट पे भी मैंने पेंट ब्रश की हेल्प से ही पेंट की थी और स्प्रे पेंट थोड़ा मेसी हो सकता है इसलिए मैंने इसे अवॉइड किया है। ये एक्रिलिक गोल्ड पेंट है एंड हाईली पिगमेंटेड है। मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा। इसकी लिंक मैं आपको टैग प्रोडक्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप इसे वहां से परचेस कर सकते हो। और अब वो मोमेंट जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, मैं लाइट की बात कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले ली है ये बैटरी ऑपरेटेड कैंडल एंड अब हम इसे केयरफुली हमारे लैंप के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो ये रहा इस हसीन लैंटर्न का फाइनल रिवील। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।